कुछ जगहें सिर्फ दिखती है वैसी जैसी होती है, पर असलियत में वो एक परत भर होती है। उसके नीचे कुछ और ही होता है। बनारस की वो रात जब वेदांत और आर्यन खाना खाकर मंदिर से बाहर निकलते हैं महज टहलने के लिए, तो गली वैसी ही थी जैसी हर रोज होती थी, सक्रिय शांत दियों की रोशनी में भीगी हुई। पर उस रात की हवा में कुछ अजीब था। हर दीवार जैसे पीछे झांक रही थी, हर परछाई थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी। वो गली गली नहीं रही थी। धीरे धीरे वो एक ऐसे रास्ते में बढ़ रहे थे जो संसार का था ही नहीं, बल्कि एक प्रतिबिंब था, यानी कि मिरर वर्ल्ड, जहां सब कुछ वैसा ही लगता है लेकिन कुछ भी वैसा नहीं होता। जहां मंदिर होते हुए भी नहीं होता, घंटियां बजती हैं पर आवाज भीतर तक चीर जाती है। और जब वेदांत ने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर था ही नहीं, केवल खाली जगह। और उस मंदिर की जगह पर धुंध में तैरता एक टूटा सा स्वरूप, मानो समय ने खुद को पलट दिया हो। ये बातें काफी उलझन वाली थी, पर उससे ज्यादा उलझन वो हालात थे। वेदा को समझने में देर न लगी कि वो फंस चुके हैं और अब जल्द से जल्द उन्हें यहां से निकलना होगा, वरना वो द्वार जो उन्हें यहां पर लेकर आया है वो बंद हो जाएगा। पर वो कहीं छुपा हुआ होगा। वो तेजी से कदम आगे बढ़ाते हुए बस उस द्वार को ढूंढ रहे थे कि तभी आर्य ने एक चीज देखी। गंगा का पानी उल्टी धारा में तो बह रहा था, पर वो पानी पानी नहीं था बल्कि खून था। आसमान में चांद तो था पर उल्टी दिशा में था। हवा का बहाव भी उल्टा था, गलियां भी उल्टी थी। आर्यन का तो सर चकराने लगा। आर्यन, ये कोई आम मिरर वर्ल्ड नहीं है, ये किसी ने बनाया है, बहुत सोच समझकर। दर्पण की दुनिया का एक नियम होता है, यानी कि एक रूल होता है मिरर वर्ल्ड का। वो बस दिखाती है, छुपाती नहीं। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा है। यहाँ रास्ते छुपे हुए हैं, यादें पीछा कर रही हैं। ये जगह हमें पकड़ने के लिए बनाई गई है। कोई है जो हमें यहीं फंसाना चाहता है। शायद कोई हमसे बदला ले रहा है। शायद वो कोई आत्मा है या कोई शक्ति या कोई इंसान जो अब तक छुपी हुई थी पर अब सामने आ रही है। पर एक बात तय है, हमने अगर यहां पर एक भी गलती की तो हम कभी वापस अपनी दुनिया में नहीं जा पाएंगे। जो हमें यहां पर लाया है बहुत ही सोच समझ कर लाया। हम चाह कर भी ऐसे जा नहीं सकते। कोई है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा, कि उसने अपनी ताकतों से एक ऐसी दुनिया बना रखी है। तभी आर्यन को एक आवाज आई, किसी के फुसफुसाहट की। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो 2 से 3 काली परछाइयां उनका पीछा कर रही थी। आर्यन चिल्लाते हुए बोला, सर वो कौन है? वेदा पलटे। काली परछाई देख वो अपने कदम तेज करते हैं और कहते हैं, आर्यन भागना मत, बस कदम तेज करो। वो इसी रफ्तार से हमारा पीछा करती रहेंगी। वो हमें इसी दुनिया का हिस्सा बनाएंगी। ये भी एक समय पर यहाँ पर फंस गए थे और ये फंसे रह गए और बस परछाई बनकर रह गए। अगर इन्होंने हमें छू लिया तो हम भी इनके जैसे बन जाएंगे और कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। ऐसे बर्ताव करो जैसे तुमने इन्हें देखा ही नहीं। बस कदम तेज करके चलते रहो, भागना मत। आर्य ने कदम तेज किए। वो बस द्वार ढूंढ रहे थे। सारी गलियां उल्टी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा बनारस कोई प्रतिबिंब में देख रहा हो। सर वो द्वार दिखता कैसा होगा, कुछ अंदाजा? जिस पर वेदा कहते हैं, आर्यन वो द्वार वही है जहां से हम इस दुनिया में आए, यानी कि वो मंदिर। पर अब हम मिरर वर्ल्ड में हैं तो सब कुछ उल्टा हुआ पड़ा है। तो मंदिर को हमें ढूंढना पड़ेगा और उसके अंदर जाना होगा। अंदाजा लगा वो यहां वहां से किसी तरह उस मंदिर की ओर बढ़ने लग जाते। गलियां उल्टी हो चुकी थी, ऊपर से परछाई बढ़ती जा रही थी। रफ्तार तो उनकी धीमी थी पर वो बहुत ज्यादा थी। अगर वेदा और आर्यन भागते तो वो भी भागती। खैर किसी तरह उन्हें वो मंदिर का शिखर दिखाई दिया। वो तेजी से उस मंदिर के सामने पहुंचे तो वहां पर जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहां पर ढेर सारी परछाइयां थी और वो वेदा और आर्यन को देखकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। पीछे से भी परछाइयां आ रही थी और मंदिर की तरफ से भी। अब बस दूसरी तरफ का रास्ता बचा था, पर वो गंगा का था, पर उसमें एक खून था।
वेदा को वहां से जाना भी सेफ नहीं लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वेदा आर्यन को पीछे की तरफ करते हैं और अपनी ताकत से उनसे लड़ने का सोचते हैं, पर वो परछाइयां थी, कैसे लड़ते वो उनसे। सर, इतनी सारी परछाइयां, हम कैसे बचेंगे? जिस पर वेदा कहते हैं, मैंने कहा था ना तुमसे, ये कोई आम मिरर वर्ल्ड नहीं है, ये किसी बहुत ही ताकत और शक्ति ने बनाया। मिरर वर्ल्ड तो है पर ये प्राचीन है, तभी यहां पर इतनी सारी परछाइयां और इतना बड़ा है। हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि इन सब के पीछे कौन है। आधी बात को आर्यन ने काटा और कहा, अरे सर, पता तो तब करेंगे ना जब बचेंगे, ये हमारे पास आती जा रही हैं। कि तभी धरती हिलने लगी। बच तो मैं जाऊंगा ही, और मैं जानता था कि मिरर वर्ल्ड में हमारी दुनिया के रूल नहीं लगते, पर बहुत सी अलग दुनियाओं के रूल चल जाते हैं। और मैं जानता था अगर मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगा तो वो आकर मुझे जरूर बचाएगा। अच्छा सुनो आर्यन, तुम शायद उससे पहली बार मिलोगे तो डरना मत। अब किसी भी सेकंड ये धरती फट सकती है, और फिर उसके बाद जो होगा, डरना नहीं है, अपने आप को संभालना, ठीक है? वेदा हल्का सा मुस्कुराए। आर्यन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वेदा कह क्या रहे हैं और डरना किससे है। इन परछाइयों से डरावना और क्या हो सकता है? जिस जगह पर वो फंसे हुए हैं उससे ज्यादा डरावना क्या हो सकता है? वो भी ये सोच ही रहा था कि धरती फट गई। वेदा और आर्यन नीचे गिरने लगे। आर्यन जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर वहीं वेदा शांत थे। आर्यन ने ऊपर की तरफ देखा तो जहां से धरती फटी थी वो धरती वापस जुड़ गई और वो किसी तरह उस मिरर वर्ल्ड से बाहर निकल गए। पर वो जा कहाँ रहे थे? तभी आर्यन जमीन पर जोर से गिरा और वेदा बैलेंस बनाकर जमीन पर लैंड हुए। आसपास से डरावनी आवाजें आ रही थी। आर्यन अपनी कमर पर हाथ रख किसी तरह उठता है तो जो मंजर देखता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लब थरथराने लग जाते हैं, पसीने से वो तरबतर हो जाता है। आसपास ढेर सारे वैम्पायर जैसे क्रिएचर्स थे जो उल्टे लटके हुए थे, और ठीक सामने एक बड़ा सा सिंहासन था जिसके ऊपर एक बड़ा सा जीव या कहीं शैतान बैठा हुआ था। बड़े बड़े सींग थे, बड़े बड़े दांत और आंखें बहुत बड़ी जिन पर पलक ही नहीं थी, और आंखें लाल रंग की। दांतों पर मांस के टुकड़े चिपके हुए थे और उसने भूरे रंग का कोई बड़ा सा चोगा पहना हुआ था। वो देखने में बेहद डरावना लग रहा था। उसे देख एक पल के लिए तो आर्यन बेहोश होते हुए बचा और मन ही मन खुद से कहने लगा, आसमान से गिरे खजूर बैठ गए, ऊपर परछाइयां थी, नीचे शैतान, और ये शैतान ज्यादा डरावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें जिंदा ही खा जाएगा। पर वहीं वेदा बिल्कुल शांत थे, जैसे वो जानते हो इस जगह को। इससे पहले भी वो काफी बार जैसे यहाँ पर आ चुके हैं, पर ये जगह थी कौन सी? आर्यन यही सोच रहा था।